गणाधिपतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरु महाराज की जय। भगवती माँ जगदम्बा की जय। देवादिदेव महादेव की जय। हम कुछ बातें बताना चाहते हैं। हमारे समाज में और धार्मिक कार्यक्रम में जो जरूरी है, जैसे ही बृहस्पतिवार का हम व्रत करते हैं, तो बृहस्पतिवार का व्रत करने से पहले किसी जानकारी वाले के द्वारा उस व्रत को हम कैसा करना है, व्रत का क्या नियम है, व्रत में खाने पीने का क्या नियम है, किस प्रकार के वस्त्र धारण करना चाहिए, इसकी जानकारी ज़रूर जीवन में होना चाहिए। क्योंकि हम व्रत करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जिस हिसाब से हम व्रत करते हैं, जिससे फल की प्राप्ति होना चाहिए, वो फल की प्राप्ति हो नहीं पाती है और अधूरा रहता है। तो सबसे प्रथम हम बृहस्पतिवार का जो पूजन करते हैं, तो बृहस्पतिवार, ये बृहस्पति कौन है? ये बृहस्पति देवताओं का गुरु है। देवता का गुरु बृहस्पति है। तो हम बृहस्पतिवार का जो पूजन है, इसे भगवान विष्णु का भी माना जाता है। तो हम जिस दिन व्रत रखते हैं, सुबह उठते हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं। क्योंकि दो मंदिर होते हैं, एक शौचालय, एक देवालय। हम सबसे पहले सुबह उठ के कहाँ जाते हैं? शौचालय जाते हैं। पहले शौचालय जाते हैं, हम अपने शरीर की शुद्धिकरण करते हैं। हम अपने शरीर को शुद्ध रख के शुद्धिकरण करके फिर हम जो है देवालय जाते हैं। देवालय माने मंदिर। देवालय का मतलब होता है भगवान का मंदिर और भगवान का दरबार। हम जाते हैं, तो वहाँ फिर हम जाके पहले तो तन की शुद्धि शौचालय में हुआ और फिर जा कर के देवालय में हम अपने मन की शुद्धि करते हैं। क्योंकि मन की शुद्धि, हमारे मन के अंदर परमात्मा वास करते हैं, उसी परमात्मा को हम याद करते हैं। आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणम शरीरम गृहम। तो ये भगवती गिरिजा माँ जगदम्बा हमारे शरीर में वास करती है और विराजमान होती है। तो हम हमारे शरीर को चलाती है। क्योंकि शरीर क्या है? शिव और शक्ति। हमारा शरीर जो शिव है और हम जो बोलते चालते हैं, हमारे ताकत क्या है? ये शक्ति है। जब शिव से शक्ति कभी अलग हो जाती है तो ये सब बन जाता है। इसीलिए हम अपना भगवान के नाम के द्वारा हम अपने मन की शुद्धि, भगवान का भजन पूजा पाठ से मन की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है, हमारी वाणी शुद्ध होती है। जीवन में वाणी की शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। हम मान लो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जानकारी कुछ है ही नहीं, हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, अहंकार में रहते हैं, तो अहंकार कभी भी नहीं होना चाहिए। अहंकार स्वतः मनुष्य का नाश ले जाता है, मनुष्य को खा जाता है, मनुष्य को कमज़ोर करता है। गुस्सा और क्रोध, जलन, तो ये अपने आप को कमज़ोर करता है। तो कभी भी अंदर जलन, किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। अपना कर्म, अपने अपने कर्म है, कर्मणो गहनो गति, तो कर्म है। इसीलिए हम बृहस्पतिवार का जो व्रत करते हैं,
तो बृहस्पतिवार के दिन व्रत हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के नहा धो लेते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। उसके बाद हम पीला वस्त्र पहनते हैं। कोई भी बृहस्पतिवार के व्रत में पीला वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि बृहस्पतिवार को पीली चीज़ अति प्रिय है। तो उस दिन हम सुबह जाके कहीं भी केले का पेड़ हो वहाँ जाके हम पूजन करते हैं। पहले बृहस्पति पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त पृच्छति, सारी पूजा का सामान लेकर के जाते हैं। बृहस्पति भगवान को हम केले के पेड़ को स्नान कराते हैं। देवताओं का गुरु बृहस्पति को याद करते हैं। याद करके हम उनको जल चढ़ाते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और चने का दाल हम उनको अर्पण करते हैं। हे भगवान, हम अज्ञानी हों, हम पापी हों, हमको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जैसा भी मेरे से बना, जैसे भी मेरे से हुआ है, और आप इसको स्वीकार करना। अपने मन में इस प्रकार का भाव रख करके हम भगवान को अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं। फिर हम उसके बाद भगवान की आरती करते हैं। भगवान की आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर हम जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर हम नमस्कार करते हैं। सर्वदेवो नमस्कारम, हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार के फिर हम अपना जो भी जाके जो गुरु ने जो हमको मंत्र दे रखा है, गुरु जी हमको शिक्षा दे रखी है, दीक्षा दे रखी है, हम उस मंत्र का हम बोले जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। और दूध वगैरह जो भी फल वल हम जो भी लेना चाहे हम ले सकते हैं। उसके बाद शाम को हम पीला भोजन, मीठा पीला भोजन या बेसन की रोटी बनाते हैं या कोई भी पीली वस्तु हल्दी वल्दी डाल करके पीला अपना भोजन करते हैं। हम उस दिन अपना व्रत रखते हैं। व्रत के दिन, जिस दिन हमारा व्रत होता है, तो व्रत के दिन आचार और विचार जरूरी होता है। आचार विचार संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है। व्रत के दिन गृहस्थी जीवन में और पति और पत्नी एक आसन में न सोए, क्योंकि व्रत के दिन एक आसन में सोना दोष माना जाता है। इसका जो है अपना पालन करें। इस प्रकार से बृहस्पतिवार का हम व्रत करते हैं तो बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मतलब क्या है कि देवताओं का गुरु है, जहाँ गुरु प्रसन्न है तो सभी ही देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु अगर रुठ गए तो सभी देवता रुठ जाते हैं। तो इसलिए बृहस्पति भगवान जो देवताओं का गुरु बृहस्पति है, वो जो प्रसन्न होते हैं और हमको व्रत का आशीर्वाद देते हैं, फल देते हैं। तो वस्त्र के दिन जो मतलब व्रत है, तो व्रत के दिन हमको ज़रूरी नहीं कि कोई नया वस्त्र ही धारण करना, नया पहनना ज़रूरी नहीं है। धोए हुए शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, अशुद्ध वस्त्र का भी होना नहीं चाहिए। और ये बृहस्पतिवार का नियम है। तो फिर उसके बाद बृहस्पतिवार का कथा भी सुनी जाती है। कथा पढ़ो, अगर पढ़ना आता है स्वतः कथा पढ़ो, कथा पढ़ के उसको समझो, उसको सोचो, उसको समझो, उसका हृदय में धारण करो। अगर नहीं पढ़ना आता हो तो किसी के द्वारा बृहस्पतिवार की कथा सुनो, मतलब श्रवण करो, सुनो। तो श्रवण और मनन और चिंतन हम पहले सुनते हैं, फिर हमारे मन में उतर जाता है, उसके बाद हम उसका चिंतन करते हैं। श्रवण कान के द्वारा सुनते हैं, मनन हमारे मन में चला जाता है, हम उसका फिर चिंतन करते हैं। तो उसको अपना चिंतन करना चाहिए। ये बृहस्पतिवार का व्रत का नियम है। तो कोई भी व्रत करे तो नियम से करे, उसका जो जितने भी बने नियम से करो तो फलदायक होता है। इसलिए नियम से करना चाहिए। उसको कभी ड्यूटी न समझना चाहिए कि हमको ड्यूटी करना है, ड्यूटी नहीं समझे उसको। भगवान की आज मेरे ऊपर कृपा है, तो ये भाव रख करके बृहस्पतिवार का व्रत करे। यही बृहस्पतिवार का नियम है।